हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं एक जीआई कैंसर सर्जन हूँ। आई एम ए लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ रोबोटिक सर्जरी का रोल कैंसर के अंदर, रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन कैंसर। मिनिमल एक्सेस सर्जरी या जिसको हम बोलें की होल सर्जरी, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता है कराया भी हो, जो अभी तक लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा, जिसको हम लेजर बोलते हैं। पर आपने आजकल पिछले कुछ आई वुड से कि 2-3-4 साल में सुना होगा रोबोटिक सर्जरी, जिसके अंदर रोबोट की मदद से सर्जरी की जाती है, जिसको हम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी होती है वो सर्जन ही कर रहा होता है, रोबोट होता है जो पेशेंट जिस टेबल पे लेटा होता है उस टेबल पे जाके रोबोट अपने हाथों से ऑपरेट करता है, बट उन हाथों को कंट्रोल करने वाली चीज सर्जन है जो एक कंसोल पे बैठा होता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी हमारी कैंसर सर्जरीज के लिए बहुत 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 उपयोगी है, मैं बोलूँगा। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो रोबोटिक सर्जरी जब रोबोट बना था, इनिशियली वो कार्डियक सर्जरी के लिए बना था, पर जब उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ी तो ये रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर, जो गदूद का कैंसर होता है, उसके लिए एक वरदान की तरह साबित हुई, क्योंकि जो गदूद जहाँ पर स्थित होता है पेल्विस के अंदर, वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप ओपन सर्जरी करते हो या कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाती है। बट जब से ये रोबोट आया है तो प्रोस्टेटिक सर्जरी मेरी बहुत आसान हो गई है। रोबोट असिस्टेड रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी जिसको बोलते हैं, RARP, तो वो आसान हो गया है, मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए हैं। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है, इसका जो फ़ायदा है कैंसर सर्जरी के लिए, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर मेरा अप्रोच डिफ़िकल्ट है। जैसे आप मानकर चलिए प्रोस्टेट, दूसरा आपका पेल्विस के अंदर आपका रेक्टल सर्जरी आ जाता है, बड़ी आंत के कैंसर की सर्जरी आ जाती है। वो क्योंकि बहुत लोअर डाउन इनटू द पेल्विस होता है तो रोबोट उसके अंदर हमारे को काफ़ी मदद करता है। इसी हिसाब से अगर आपकी यूट्रस की कोई कैंसर है, यूट्रस के कैंसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल प्ले करने लग गया है। और फूड पाइप, जो आपकी गर्दन से लेके पेट तक फूड पाइप जा रही है, उसके कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल है। रोबोटिक सर्जरी आजकल आप मान के चलिए लगभग हम हर कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम लिवर के कैंसर की भी सर्जरी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम गॉल ब्लैडर के कैंसर्स या आपके जो बाइल डक्ट के कैंसर्स हैं उनके ऑपरेशन भी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा है क्या कि जो मेरे को कैंसर सर्जरी में ये हेल्प करता है? रोबोट के जो आर्म्स होते हैं, उसकी जो आर्म्स होते हैं, उनकी डेक्सटेरिटी ज़्यादा होती है। अगर आप मेरे कलाई कोई मूवमेंट को देखेंगे, मेरी कलाई इतनी ही घूम सकती है, बट जो रोबोट की कलाई है वो ऐसे घूम जाती है। तो इतना डिग्री ऑफ मूवमेंट उसके अंदर आ जाता है, मेरी डेक्सटेरिटी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ जो विजन है, जो रोबोट का जो 3D 4K विजन है, वो आपको इतना अच्छा विजन देता है कि आपकी जो टिश्यूज़ की क्लैरिटी है बहुत अच्छे से हो जाती है। रोबोटिक जो पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, वो इस प्रकार से बनाई गई हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम दर्द हो। तो इस रोबोटिक सर्जरी से मेरी जो कैंसर की सर्जरीज हैं सरल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और जब सर्जन के लिए आसानी होगी तो उसके रिजल्ट्स भी पेशेंट के ऊपर अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स क्या अच्छे आते हैं कि मेरी रिकवरी अच्छी हो जाती है, और साथ के साथ कैंसर की तरफ से जो मेरे को सारी आपके ट्यूमर की सफाई करनी होती है वो भी पूर्णतया उसी हिसाब से होती है जैसे आपकी कन्वेंशनल चीरे वाली सर्जरी। बट मेरी रिकवरी क्योंकि बेटर हो गई है, तो इसलिए मेरे जो चांसेस हैं, जो मेरे वेल बीइंग है, वो बेटर हो जाती है। तो कुल मिलाकर रोबोटिक सर्जरी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द कैंसर सर्जरी, especially in the areas where it is difficult to reach. Specifically, I would say prostate, rectum, uterus, esophagus and lung. ये 5-6 चीज़ें हैं जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का बहुत बहुत बड़ा रोल आ गया है। एंड आई वुड से कि एनी टाइम इफ़ यू आर एडवाइज रोबोटिक सर्जरी फॉर एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंसी, प्लीज़ टेक इट। उसको आप लीजिए क्योंकि आपकी रिकवरी बेटर होगी। नमस्कार, थैंक यू।